बताइए अनुराग जी। देखिए, अब दिक्कत ये है कि हमने एक सवाल पूछा इनसे, तो हमसे कह रहे हैं कि आप जेल के पीछे चले जाओगे। अरे प्रभु, ये भी, आप चैनल का नाम नहीं लूंगा, चैनल में हम आप भी थे जब हम लोग आपसे पूछा जा रहा था। एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप ये डिस्कशन मत लाइए ना, ये डिस्कशन मत मेरी बात हो जाए, ये मेरी लाइन हो जाए, मेरी लाइन हो जाए। अरे वो अभी जेल भेज रहे थे तब तो आप बोली नहीं, अभी अब हम, अरे आप जेल भेज रहे थे, आपने सुना नहीं, अब हमें तो अपनी बात कहने दीजिए। अरे नहीं सुना, आप सुन लीजिए। ये चैनलों पे, जिन चैनलों पे चलाया जा रहा है उनके बारे में नहीं बोल पा रहे हैं। हमने उन चैनल को देख के उन कोर्ट करके बोला है कि वहां पे ऐसा चल रहा है, आप एफआईआर कीजिए, उसको उन लोगों को जेल भेजिए। तब आप उनको नहीं बोल पा रहे हैं। अनुराग भदौरिया कुछ विपक्ष में है ना, तो जेल भेजना आसान है। चैनल, आपकी क्रेडिबिलिटी का क्या होगा? अरे मेरी बात सुन, अरे मैं तो कह रहा हूं चैनल की से मिल गया हमको, लेकिन मैंने तो आपको, अनुराग भदौरिया आप स्वीकार नहीं करेंगे। अरे सुन तो लो मेरी बात, जिम्मेदार कोई भी चैनल किसी के कहने से इतनी बड़ी चीज चला देता है क्या? अगर चला रहा है तो ऐसे चैनल बंद हो जाने चाहिए। अगर कोई चैनल जवाब बाद में ले लीजिए, हमसे पहले सवाल का जवाब दीजिए। मेरे सवाल को मत भागिए। मैं ग्राउंड पे काम करने वाले कार्यकर्ता की बात कर रही हूँ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की बात कर रही हूँ, आप उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। चलाता है और हम लोग को भी गुमराह कर रहा है। समाजवादी पार्टी जानबूझकर चैनल में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अनुराग जी इस बात से पीड़ित है। अनुराग जी, बाकी चैनल की बात मत कीजिए, आप हमारी बात कीजिए। जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जवाब ले लीजिए। अनुराग जी जवाब दीजिए प्लीज। नेता के बारे में गलत चीजें चलाता है, किसी भी नेता के बारे में गलत चीजें चलाता है तो हमें भी उस चैनल से शिकायत है। ऐसे चैनल जो गलत चीजें चलाते हैं उनमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी गुमराह होते हैं, पूरा हिंदुस्तान गुमराह होता है। ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। अगर आप कह रहे हो वो करानी एफआईआर नहीं करानी, वो उनपे है। पहले आप बताइए, पहले आप बताइए, अब ग्राउंड पे काम करने वाला कार्यकर्ता ये सपना देख सकता है कि समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनेगा? चैनल के इतने, अगर वो चैनल गलत चला रहे हैं, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अनुराग जी, अब आप जिद पे अड़ गए हैं कि इसी चीज पे ही पूरे डिबेट को ले जाना है। आप पूरा टाइम इस पे नहीं वेस्ट कर सकते ना। जो सवाल पूछ रहे उसका जवाब दीजिए। नहीं, चैनल कुछ भी चला देंगे, मैंने कमाल की बात कर रहे हैं। अरे अनुराग जी, हम अपनी बात करेंगे ना, दूसरों की थोड़ी ना बात करेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप इस चीज को प्लीज साइड में रखिए। आप पहले जो मेरा सवाल उसका जवाब साइड में नहीं रखेंगे, साइड में नहीं रखा जाता, हर चीज साइड में। तो आप उस चैनल से जाके जवाब मांगिए, आप उस चैनल से जाके जवाब, पूरे डिबेट को मत खराब कीजिए। आनंद विजय जी, बेरोजगारी साइड आप ठीक, आनंद विजय जी, बार बार ऐसी बातें जब होती है जिस तरीके, एक मिनट, मैं जैसे पूछ रही हूँ उनसे कि कार्यकर्ता जो ग्राउंड पे काम करने वाला, ये तो उसका मनोबल तोड़ता है। अगर एक पार्टी का अध्यक्ष ही खड़े होकर कह देता है कि परिवार के सांसद थे इसीलिए पार्टी नहीं टूटी है, तो जो नीचे से काम करने के ऊपर उठने का सपना देख रहा है, वो तो कभी ये सपना देख ही नहीं पाएगा कि मैं कभी सीएम बनूं या फिर कभी पार्टी का अध्यक्ष बनूं। ये तो बहुत ही ऑब्वियस है गोनिका जी, लेकिन आप ये सोचिए कि उन कार्यकर्ताओं का की सोचिए, वो कभी सर्वोच्च पद पर नहीं आ पाएगा। और ये स्थिति, ये अखिलेश यादव ने बहुत साहसपूर्वक ये बयान दिया है। मैं तो उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के सामने ये छोड़ दिया कि भाई देखो, तुम इन पदों पर नहीं पहुंच सकते, और दूसरा, तुम पर हमें बहुत अविश्वास है। अगर उनके परिवार के बजाय कोई और किसी और परिवार का सांसद होता तो वो टूट जाता। इम्प्लाइड तो यही है ना उनके इस वक्तव्य में कि मेरे परिवार के लोग थे इसलिए हमारी पार्टी टूटने से बच गई। अब आप सोचिए, जो 37 लोग हैं उनमें से इनके परिवार के 5 लोग हैं और बाकी मुसलमान सांसद हैं। बाकी सांसदों के दिल पर क्या बीती रही होगी, उनको क्या गुजर रही होगी अपने अध्यक्ष के इस बात को सुन के कि ये सब लोग कभी भी बदल जा सकते हैं। वो तो हमारे परिवार के लोग हैं जिन्होंने पर्याप्त संख्या बल न होने के कारण वो हमारी पार्टी में बचे हुए हैं। ये तो कार्यकर्ताओं पर अविश्वास जैसी बात है। मुझे लगता है कि राजनीति में इस प्रकार का दुस्साहस करना उचित नहीं होता है, क्योंकि इससे कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाता है। अब उसका बेस्ट उदाहरण आप अपने पैनल पर देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता बैठा और वो किस प्रकार से उसको डिफ्लेट करना चाह रहा है। वो जाना ही नहीं चाह रहा उस मुद्दे पर। वो टीवी चैनलों के नाम लगा के एंकर बनने का प्रयास करते हुए दूसरे टीवी चैनलों पे ये होना चाहिए, आए बाएं साएं जितनी बातें हो सकती हैं सब वो कर लेंगे। लेकिन चूंकि उनके पास विचार शून्यता है, चूंकि उनके पास दूसरों पर आरोप लगाने के अलावा कोई तथ्य नहीं है, चूंकि उनके पास अपनी पार्टी के अध्यक्ष के बयान को डिफेंड करने का कोई तर्क नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि ये चर्चा इस प्रकार से चले जिसमें अखिलेश यादव के उस बयान पर चर्चा ना हो। तो आप इसको देश की जनता ऐसा नहीं है कि नहीं समझती है, उत्तर प्रदेश की जनता ऐसा नहीं है कि नहीं समझती है। जो वोटर हैं वो भी समझते हैं, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी समझते हैं, जो विधायक हैं वो भी समझते हैं, और जो सांसद हैं वो भी समझते हैं।
तो मुझे लगता है कि जो सबसे होशियार लोग हैं वो इस मुद्दे को भटकाने के लिए कभी सतीश महाना का नाम लेके आएंगे, कभी किसी और चैनल का नाम लेके आएंगे, कभी मुकदमे की बात करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव के उस बयान पर बात नहीं करेंगे।